इजाजत है? माइक्रोफोन में बोलें। हाँ जी, बिल्कुल इजाजत है। कितनी खुशी से फरमा रही हैं, बिल्कुल इजाजत है। जाए जी। मेरे मेहमान को वहां तक ले जाएं जहां मेरी आवाज इनकी समातों से न टकराए। जी, आपसे मेरा पहला सवाल है, शमा कुकिंग ऑयल की मेहमान, शादी से पहले आपने एक दूसरे को देखा था और साहब बहाने बहाने से आपकी गली के चक्कर लगाया करते थे? जी बिल्कुल। मंगनी के बाद टेलीफोन का खर्च तो बहुत बढ़ गया होगा? पॉजिटिव, ऐसे ही है। ऐसे ही है। शादी के दिन साहब ने और आपकी सास ने किस रंग का कौन सा लिबास पहन रखा था? इन्होंने तो शेरवानी पहनी हुई थी ब्लैक कलर की, और सासू मां ने क्या पहना हुआ था याद नहीं है। और सत्संग की गल कौन याद रखता है? आप दोनों में दिन में कितनी बार लड़ाई होती है और पहले सुलह कौन करता है? दोनों में काफी लड़ाई होती है और दोनों ही सुलह में पहल कर लेते हैं। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि उन्होंने पहले मनाया कि मैंने मनाया, खुद ही मना लेते हैं दोनों ही। यानी लड़ाई जरूरी है डेली? हो जाती है, जरूरी नहीं कि रोजाना होती हो, मगर कभी कभी हो जाती अच्छा, है। अक्सर किस बात पर लड़ाई हो जाती? ज्यादा खाने पे लड़ाई होती। खाना रखती हूँ, ठंडा हो जाता है, और अच्छा। खाना खाती नहीं है, गर्म खाना नहीं खाते, ठंडा हो जाता है, जिसकी वजह से लड़ाई शुरू हो जाती है। ओ, तो आप पड़ोसियों से मांग के रख दिया करें, ठंडा गर्म जैसा भी है। हम आप दोनों तो- इकट्ठा खाना खाते हैं, कभी अलग नहीं खाया जब से शादी हुई है। ये बताएं शमा कुकिंग ऑयल की मेहमान, कि शादी के इब्तदाई दिनों में जैसा सलूक था साहब का, वैसा अब भी है या फर्क आ गया है? शादी से पहले भी लविंग थे, बाद में भी लविंग है। शादी के वक्त साहब ने आपको कोई तोहफा दिया था? क्या था? हाँ जी बिल्कुल, शादी के दिन उन्होंने मुझे हैंड ब्रेसलेट दिया था, गोल्ड में। गोल्ड का था? जी बिल्कुल, उनका नाम है, उसके ऊपर मेंशन हुआ है, मगर मैं पहन के आना भूल गई हूँ। आइंदा पहन के आया कीजिए। आप दोनों में से झूठ ज्यादा कौन बोलता है? हम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं कि झूठ हम बोलते ही नहीं है। एक दूसरे से नहीं बोलते, दूसरों से शायद बोलते होंगे। आपके पास एक मकान है, उसका एक पोर्शन किराए पर देना है। जी जी। उम्मीदवारों में फिजा अली है, रीमा है, जेबा बख्तियार है और कमल है। किसको किराए पर देंगे? मैं इन्हें दे दूंगी। फिर झूठ बोले ना। अच्छा जी, साहब को जरा बुला दीजिए जी। शमा कुकिंग ऑयल के मेहमान, जो कहना है सच कहना है, सच के अलावा कुछ नहीं कहना है। जो कहना है सच कहना है, सच के अलावा कुछ नहीं कहना है। शादी से पहले आपने एक दूसरे को देखा था, और क्या आप इनकी गली के अक्सर चक्कर लगाया करते थे? जी बिल्कुल, ये सच है। मंगनी के बाद टेलीफोन का बिल तो बहुत बढ़ गया होगा? पैकेज बड़े अब इजी निकल आए थे। शमा कुकिंग ऑयल के मेहमान, शादी के दिन आपने और आपकी वालिदा ने, यानी इनकी सास ने, जी। किस किस्म का लिबास पहन रखा था? मैंने शेरवानी पहन रखी थी, मैरून कलर की, नहीं ब्लैक कलर की, सॉरी ब्लैक। ब्लैक कलर की। जी। और मदर ने आई थिंक पिंक कलर का सूट पहना हुआ था। आपको याद ही नहीं? पिंक कलर का सूट था उनका। आप दोनों में दिन भर में कितनी दफा लड़ाई होती है और सुलह पहले कौन करता है? दिन भर में तो ना कहें, ये कि जब भी कभी होती है ज्यादातर मैं करता हूँ।
ज्यादातर आप सुलह करते हैं। हाँ जी। वैसे लड़ाई का औसत हफ्तावार होता है, महीने में एक आध बार? कुछ कह नहीं सकते, कोई रेशियो नहीं है उसकी, मुकर्रर नहीं है कि वीक में होता है या महीने में होता है। कभी कभी तो पूरा महीना भी अच्छा गुजर जाता है। अच्छा। शादी के इब्तदाई दिनों में जैसा आपका सलूक था खातून खाना से, वैसा अब भी है या थोड़ा बहुत फर्क? जैसे जाहिर है पड़ जाता है, फर्क पड़ गया है? नहीं, बिल्कुल वैसे ही है, पहले जैसे ही है। आपने शादी पर खातून खाना को क्या तोहफा दिया था? मैंने इनको ब्रेसलेट लिया था गोल्ड का, और उसके ऊपर मेरा नेम लिखा हुआ था वही। आप दोनों में से ज्यादा झूठ कौन बोलता है? कोई भी नहीं। आप दोनों में से कम झूठ कौन बोलता है? झूठ बोलते नहीं हम एक दूसरे से। आपके मकान का एक पोर्शन है जो किराए पर देना है, और उम्मीदवारों में कुछ नाम हैं, मैं लिए देता हूं। आप किसको वो किराए पर देना पसंद करेंगे? फिजा अली, रीमा, जेबा बख्तियार और ये कमल? किसी दोस्त को दूंगा। जो ये सब जरूरत- दुश्मन है? नहीं, दुश्मन तो ये भी नहीं है, लेकिन हाँ। प्रेफर करूंगा जो मेरा क्लोज फ्रेंड है, जिसको नीड है। आइए साहब, कितना अरसा हो गया खैर से? 11 मंथ हो गए हैं हमारी शादी को। माशाल्लाह 100% आपकी अंडरस्टैंडिंग है। सरदारनी साहिबा, इजाजत है कि सरदार को जरा वक्ती तौर पर बाहर भेज दूं? इजाजत। आइए जी, इजाजत है सरदार साहब, इधर से चले जाइए। जो कहना है सच कहना है, सच के अलावा कुछ नहीं कहना है। जो कुछ कहना है सच कहना है, सच के सिवा और कुछ नहीं कहना। आपकी शादी कब हुई और हनीमून मनाने के लिए आप लोग कहां कहां गए? 5 महीने हो गए शादी की। 5 महीने? हाँ। और हनीमून के लिए कहां कहां गए आप? मरी। मरी? हाँ। आप लाहौर के रहने वाले हैं? नहीं, पिशावर। पिशावर से? हाँ। अच्छा, तो लाहौर देखने आए हैं? नहीं, लाहौर अब रहते हैं। सुना है कि एक दफा एक आदमी आपको घूर घूर कर देख रहा था, तो सरदार दिलजीत सिंह का खून जोश मारा और उसने जाके उसके कुसोनी मुखी हो गए और इनके भी कुछ चोटें आई। क्या ये ठीक है? नहीं, नहीं देखा किसी ने। ऐसा नहीं हुआ? नहीं। अच्छा, ये बताएं सरदार साहब, आपको फैशनेबल देखना चाहते हैं या सादा सादा से? थोड़ा सा फैशन करना, बस, ज्यादा नहीं। सरदार साहब को आप और सरदार साहब आपको घर में किस नाम से पुकारते हैं? जी, चांद। मुझे चांद? अच्छा, और आप उन्हें क्या सूरज कहती? नहीं। हाँ। दिलजीत। सरदार दिलजीत ने आपसे कभी कहा कि चलो चांद आज बाहर चल के किसी होटल में खाना खाते हैं, क्या रोज रोज ये घर का खाना? कभी कहा? वो तो रोज ही कहते हैं, हम बाहर वाला खाना खाते नहीं है। ये बताएं कि आप दोनों में से ज्यादा कंजूस कौन है? मैं। सरदार दिलजीत ने आपको पहली बार कहां देखा था और क्या कहा था? पहली बार बाड़ी में देखा था, पिशावर में। बाड़ा में? हाँ। उधर में आप शॉपिंग करने गया? नहीं। हाँ। अपना घर था उधर गांव में। आप उधर बाड़ा में रहते थे, तो सरदार ने आपको उधर देखा। हाँ। तो क्या कहा? पहली बात क्या कही? याद नहीं है, बचपन से साथ ही थे। अच्छा। सरदार अगर किस वक्त दूसरी शादी का इरादा करें तो आपका रद्द-ए-अमल क्या होगा? आप क्या करेंगे? मैं अपने आप को मरवाऊंगी। सरदार साहब को बुलाएं जी जरा।
जिप्सी व्हाइटनिंग क्रीम के मेहमान, जो कहना है सच के अलावा कुछ नहीं कहना है। जो कहना है सच कहना है, सच के अलावा कुछ नहीं कहना। शादी कब हुई और हनीमून मनाने के लिए आप लोग कहां कहां गए? शादी के तकरीबन मेरा 5-6 महीने हो गए तकरीबन। अच्छा, पहले मुंह चो साल निकलने लगा सी। 5-6 महीने हो गए। अच्छा। और उस टाइम तो हनीमून किधर भी नहीं गए हुए थे, लेकिन फिर भी उसके बाद हम 2-3 मरी की तरफ ही चक्कर लगाए थे, मरी की तरफ। मरी की तरफ। हाँ, और सुना है एक दफा एक आदमी, आप दोनों जा रहे थे, एक आदमी इनको घूर घूर कर देख रहा था, तो आप उसके गल पड़ गए और बड़ी कुसोन्मुखी हुई और आप थोड़ी सी चोटें भी आपके आई। क्या ये ठीक है? नहीं, चोटें तो वैसे लगी थी, लेकिन अच्छा, ज्यादा चोटें नहीं आई, ऐसे ही बस हल्की सी बॉक्सिंग हुई यानी। हाँ, तकरीबन बस। अच्छा चलिए। अच्छा, ये बताएं इस जिप्सी व्हाइटनिंग क्रीम के मेहमान कि आप खातून को सादा सादा देखना चाहते हैं या फैशनेबल देखना चाहते हैं, या थोड़ा थोड़ा फैशन और थोड़ा थोड़ा सादगी? तकरीबन सादा ही ठीक है, सादे में देखना चाहता हूँ, ज्यादा तेज वाली नहीं। ज्यादा फैशन नहीं, ज्यादा फैशन नहीं, थोड़ा फैशन, नॉर्मली। जिप्सी व्हाइटनिंग क्रीम के मेहमान, ये बताएं कि आप खातून को घर में और ये आपको घर में किस नाम से आप पुकारते हैं एक दूसरे को? इसको तो मैं चांद के नाम पे बताता हूँ, चांद के। और ये एक जान भी बोल देती है कभी कभी, दिलजीत सिंह भी नाम से बुला करते थे, नाम से। अच्छा, आपने कभी अक्सर इनसे कहा कि चलो आज खाना बाहर चल के खाते हैं, क्या रोज रोज घर का खाना किसी होटल में चल के खाते हैं? वैसे हम होटल का तो खाना नहीं खाते, अपना ही खाना खाते हैं तकरीबन ज्यादा। होटल वाला खाना हम नहीं खाते, होटल में नहीं? हम नहीं खाते। वैसे कभी कभी जो ना चाय वगैरह पीने के लिए या जूस पीने के लिए हम निकल जाते हैं। अच्छा। सरदार दिलजीत सिंह, आप दोनों में से ज्यादा कंजूस कौन है? वैसे कंजूस एक भी नहीं है, दोनों ही ज्यादा ही खर्चा कर लेते हैं और ज्यादा ही करते हैं वो। नहीं, थोड़ा एक आदमी फजूल खर्च होता है, शाह खर्च होता है, एक जरा देखभाल के खर्च करता है, तो आप दोनों में चांद थोड़ा सा कंजूसी कर लेती फजूल है। खर्च ये कंजूसी करती है? कभी कंजूसी भी कर लेती, कभी जब लग जाती है तो फिर बदखर्ची भी ज्यादा कर लेती है। अच्छा। जिप्सी व्हाइटनिंग क्रीम के मेहमान, ये बताएं कि आपने खातून को पहली बार कहां देखा था और क्या कहा था? वो पहले तो उधर हम थे, गांव के साइड पे थे, उधर देखा था। उधर साथ ही हमारा घर था, बल्कि एक ही दीवारें लगा हुआ था, खिड़की तकरीबन खिड़की थी, बाहर पे दरवाजे थे, लेकिन गली तकरीबन हमारी नहीं थी, लेकिन खिड़कियों से ज्यादा खिड़की से हम बात करते थे तकरीबन ज्यादा। अच्छा अच्छा, ये बात है। आखिरी सवाल है सरदार दिलजीत सिंह कि अगर आप दूसरी शादी का इरादा करें तो खातून का रद्द अमल क्या होगा? ये क्या करेंगे? पहले तो मैं दूसरी शादी करूंगा नहीं। अच्छा। हाँ, बिल्कुल नहीं करूंगा, इरादा तो नहीं किया। नहीं करूंगा दूसरी शादी तक। ये तो आपने कहा कि पहले तो ऐसा है, लेकिन अगर कर ली तो फिर क्या होगा? मना के करेंगे फिर। जिप्सी व्हाइटनिंग क्रीम के मेहमान सरदार दिलजीत सिंह और बकौल उनके चांद और हमारी तरफ से बेगम दिलजीत सिंह,
आपकी मिजाज आशनाई भी 100% रही, आपने कम कम गलती की। और आप भी जी, आप हमारे मेहमान हैं शमा कुकिंग ऑयल के। उन्होंने आपके लिए अपने तोहफे भेजे हैं और कैश किताब भी है। और आप जिप्सी वाइटनिंग क्रीम के मेहमान हैं, उन्होंने आपके लिए कैश किताब का तोहफा भेजा है। लेकिन मैं ठहरिए, घरेलू